आज से 100 वर्ष पहले सन 1921 का अगस्त का महीना था। 19 तारीख थी। मलाबार के अनेक गांवों में जगह जगह नाराए तकबीर गूंज रहा था। वो नारा लगाने वाले मलाबार के मोपला थे। उस दिन से अगले 10 दिनों तक हिंदुओं का प्रचंड नरसंहार हुआ, जो अगले 2 महीनों तक निरंतर चलता रहा। इस पूरे नरसंहार को मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने एक फ्रीडम स्ट्रगल की तरह चित्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने इन मोपला रिबेलियन को, जो फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया था, उसे वापस ले लिया है। नमस्कार, जय हिंद। अपने चैनल कड़वा है तो सच है में आपका स्वागत है। मोपला कौन थे? मोपला हिंदू नरसंहार क्यों हुआ? मोपला नरसंहार के नाम से फैलाए जाने वाले झूठ क्या क्या है? आज के इस एपिसोड में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। इन सब का सत्य आपको बताया जाएगा तथ्यों और सबूतों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर भी कर दे। मोपला कौन थे? मोपला मापिल्ला शब्द का भंग भाग है। मापिल्ला यानी कि जमाई। मलाबार और त्रावणकोर यानी आज के केरला राज्य में यह कथाएं चलती है कि विष्णु के अवतार श्री परशुराम अनेक ब्राह्मणों के साथ इस प्रदेश में आए थे और यहाँ के 64 गांवों में उन ब्राह्मणों को बसा दिया। उन्हें नंबूधरी ब्राह्मण कहा गया था। इन गांवों की शासन व्यवस्था चलाने के लिए इन 64 गांवों के ब्राह्मणों में से 4 ब्राह्मणों का चुनाव होता था। तो सुना आपने, चुनाव होता था। यानी कि डेमोक्रेसी भारत में युगों युगों से उपस्थित है। डेमोक्रेसी कोई पश्चिम की विशिष्ट देन नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था सदियों तक चलती रही, लेकिन फिर कालांतर में इस व्यवस्था में एक बदलाव किया गया। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पड़ोसी राज्य के एक ओजस्वी क्षत्रिय जाति के लोगों से सहायता ली गई। वो जाति थी पेरुमाल जाति। पेरुमाल अच्छे शासक, अच्छे प्रजापालक और ऊंचे चरित्र वाले लोग थे। सन 825 के आसपास की बात है, जब शेरामन पेरुमाल मलाबार का शासक हुआ करता था। 36 वर्षों तक उसने मलाबार में राज किया। शेरामन पेरुमाल बहुत उदार मना थे। उनके समय में अरब के मुसलमान व्यापारियों का मलाबार प्रांत में अच्छा वर्चस्व हो चुका था। उन्होंने शेरामन को मोहम्मदवाद में मतांतर करवा लिया। शेरामन पेरुमाल मक्का मदीना के दर्शन कर वापस आया और मदीना से मलिक इब्न दिनार के नेतृत्व में 14 लोगों के एक दल को साथ भी लाया, ताकि वो मलाबार में मोहम्मदवाद का प्रचार करे। मोहम्मदवाद यानी आज का इस्लाम। और इस तरह से अरब से मलाबार में आकर बसे हुए अरबियों और मलाबार के हिंदू धर्म से इस्लाम में मतांतर करने वाले इसी जाति के लोगों को मोपला या मापिल्ला कहा गया है। इस मोपला नरसंहार की पूरी जानकारी हमें मिलती है दीवान बहादुर सी गोपालन नायर की पुस्तक मोपला रेबिलियन में, अंबेडकर की पुस्तक भारत या पाकिस्तान के विभाजन में, और काफी सारा वर्णन मिल जाता है एनी बेसेंट के इस पुस्तक में। क्योंकि उस समय गोपालन नायर इन घटनाओं को देखा है, उनकी इस पुस्तक में बताई गई जानकारी को और तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी आंकड़ों सहित लिखी इस पुस्तक में उनके शोध की मेहनत दिखाई देती है। सन 1780 के पहले मलाबार और त्रावणकोर राज्यों में जबरदस्ती धर्मांतरण के किस्से होते रहे हैं, लेकिन टीपू सुल्तान ने पूरे मलाबार और त्रावणकोर राज्य को मोहम्मडन बनाने की कसम उठा रखी थी। यदि 1792 में टीपू चौथा एंग्लो मैसूर वॉर अंग्रेजों से नहीं हारता और मलाबार राज्य को अंग्रेजों के हवाले नहीं करना पड़ता, तो मलाबार और त्रावणकोर राज्य के एक एक नागरिक को जबरदस्ती धर्मांतरण हो गया होता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात लिखी है गोपालन नायर ने पेज नंबर 4 में। हमारे इसी चैनल पर टीपू सुल्तान की क्रूर का लेखा जोखा देती एक पूरी सीरीज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी जरूर देखें। यहाँ एक प्रश्न उठता है, 1921 का जो मोपला नरसंहार हुआ था, क्या ऐसा नरसंहार पहले भी हो चुका है? नहीं, 1921 जैसा योजनाबद्ध नरसंहार पहले नहीं हुआ था। अनायास बिना कारण के हमला करके हिंदू मंदिरों को तोड़ देने की घटनाएं मलाबार में आम थी। छोटे छोटे स्तर पर हिंदुओं को परेशान करने की घटनाएं लगातार चलती ही रहती थी। ऐसी 50 से भी ज्यादा घटनाओं का जिक्र इसी पुस्तक द मोपला रेबिलियन में आपको मिलेगी। इसका वर्णन विस्तार से गोपालन नायर ने किया है। 1921 के इस नरसंहार के पीछे और मोपला की कुछ घटनाओं के पीछे ये कारण बताया जाता था कि मलाबार के हिंदू जमींदार
अपने किराएदार मुसलमानों को शोषण करते थे। इस तरह के झूठे इल्जाम लगाए जाते थे। इसके पहले मालाबार में जितने भी हिंदू विरोधी दंगे हुए हैं, सब में हिंदुओं के कत्ल का दोषारोपण हिंदुओं पर ही किया गया है, जिसे हम विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। 20 अगस्त 1921 को जो मोपला नरसंहार हुआ है, उसके पीछे के कारणों से हिंदुओं का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। फिर आखिर ये नरसंहार क्यों हुआ और सिर्फ हिंदू ही क्यों मारे जा रहे थे? सिर्फ हिंदू ही अपने गांव और घरों को छोड़कर बिना भोजन, बिना पानी, बिना कपड़ों के जंगलों में छिप कर रहने को मजबूर क्यों हुए? 1921 के हिंदू नरसंहार के पीछे का कारण बताया जाता है मजहबी कट्टरता को। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। गोपालन नायर की किताब के पेज नंबर 7 में जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 3 जजों के एक ट्रिब्यूनल के हवाले से यही लिखा हुआ है कि इन अनपढ़ और गवार लोगों को मजहब पर खतरे की बात बताकर और जन्नत की हूरों का लालच दिखाकर बरगलाना बहुत आसान था। इस बार इस बात का खतरा दिखाकर भड़काया गया था इन मोपला अज्ञानियों को। इस बार इनको भड़काने के पीछे कारण बहुत बचकाना था। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटा दिया और तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की। दुनिया की एकमात्र और शायद आखिरी इस्लामी निजाम को खत्म कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर को आखिरी खलीफा को हटा देने से दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भले ही तुर्की के लोग खुश थे, दूसरे दुनिया के मुस्लिम देश भी खुश थे, लेकिन जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहां भारत के केरला के मोहम्मडन नाराज हो रहे थे और इनका साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी में सबसे अग्रणी थे गांधी जी। गांधी जी ने इनका साथ क्यों दिया? बात को समझ नहीं आई। भारत में तो गांधी जी स्वराज की मांग कर रहे थे और तुर्की में खलीफत को समर्थन कर रहे थे। ये किस तरह का दोगलापन था, ये तो गांधी जी जाने। क्या गांधी जी को तुर्की जनता के बारे में तुर्कों से ज्यादा पता था कि तुर्की जनता खलीफत चाहती है या नहीं? खैर, 1919 से ही मालाबार में तुर्की कैलिफेट के फिर से बहाल करने के लिए विद्रोह शुरू हो चुका था, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी मौलाना शौकत अली और उनके भाई, जिन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है, याकूब हसन, अब्दुल्ला कुट्टी मुस्लियार, मौलाना आजाद, हाजी वरियन कुंजा मोहम्मद। इन तथाकथित नेताओं का राष्ट्रीय राजनीति में कोई वर्चस्व तक नहीं था, लेकिन गांधी जी ने इन जैसे मजहबी अंधों के साथ लगातार मंच साझा किया। ये लोग मंच से जहर उगलते रहे और गांधी जी इनका साथ देते रहे। ये वही समय था जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो तथाकथित महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को इस खलीफाई विद्रोह के साथ जोड़ दिया और एक नया नाम दिया, खिलाफत मूवमेंट, जिसे हिंदुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे असहयोग आंदोलन का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एक अलग नाम समझा था। लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं को समझ आने लगा था कि यह खिलाफत आंदोलन का आजादी से और असहयोग आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुओं ने खिलाफत मूवमेंट से अपने को दूर रखा। इस मूवमेंट में मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, लेकिन गांधी जी अड़े रहे। गांधी जी का मानना था कि पहले हम उनका साथ दे उनका ध्येय पाने के लिए, तो फिर वे हमारे साथ स्वराज की मांग करने में हिंदुओं का साथ देंगे। इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा। अब गांधी जी को ऐसा क्यों मानना था, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था, ये तो वही जाने। खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं का साथ ना मिलने के कारण से भी मालाबार के मुसलमान हिंदुओं से नाराज थे। इसी बीच महात्मा गांधी मालाबार पहुंचे, हिंदू और मुस्लिमों को साथ लेकर लगातार कई जनसभाएं की और इन जनसभाओं में मोपला नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने मंचों से भरपूर जहर उगला। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की। हिंदुओं ने तो अपने नेता की बात मान ली थी और सब गले मिल लिए। हिंदू तो भ्रम में पड़ गए, उन्हें तो लगने लगा था कि बस आपस का सारा वैमनस्य खत्म हो ही गया है। हिंदू भले ही निश्चिंत हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ इन मोपलाओं की तैयारियां जोरों पर थी। उन्हें पता था कि कुछ 2-4 दिनों के बाद उनको क्या करना है, क्योंकि वो तो खिलाफत आंदोलन के 1919 के शुरुआत से ही तैयारियां कर रहे थे। मोपला की तैयारियां क्या थी? मापिल्ला के मन में कोई भ्रम नहीं था। हर ग्राम से बिना किसी तनख्वाह के मजहब के नाम पर लड़ने के लिए लड़ाकों की एक पूरी सेना तैयार थी। उनकी संख्या 15,000 से भी ज्यादा थी। जिनके पास उनका अपना एक यूनिफॉर्म था,
उनके पास अपने खुद के हथियार भी थे और हथियार इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया गया था। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन मलाबार का हिंदू अनभिज्ञ रहा। शायद आज ही की तरह गंगा जमनी तहजीब और सेक्युलर वड़ा पाव खाता रहा। लेकिन जब हमले शुरू हुए तो हिंदू आश्चर्य में पड़ गया। वो कहते हैं ना, कॉट बाय सरप्राइज। हिंदू सोच या समझ ही नहीं पाया कि वो मुस्लिम भाई जो कल तक उससे गले मिल रहा था, जो उसके साथ ही उठता बैठता था, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। लेकिन जो हिंदू ने कभी सोचा नहीं था वैसा ही हुआ। 20 अगस्त 1921 हिंदुओं पर हमले शुरू हुए। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर लूटा जा रहा था। अपने आंखों के सामने अपनी बहनों, अपनी अर्धांगिनी को बेइज्जत होते देखा, अपने सगे संबंधियों के टुकड़े होते देखे। दंगाई लोग हिंदुओं के कन्वर्शन के लिए टोपी और मुस्लिमों के पहनने लायक पोशाक अपने साथ लेकर आए थे। हिंदुओं को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए, मरो या मुसलमान बन जाओ। मरता क्या ना करता। कुछ हिंदू जान गंवाने के डर से अपने सनातन धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गए। कुछ जब तक उनके शरीर में प्राण रहे लड़ते रहे और आखिर में नृशंस तरीके से मार दिए गए। वो हिंदू जो धर्मांतरण नहीं करना चाहता था, उसी हिंदू के हाथों से खुद की कब्र खुदवाकर उनको जिंदा दफना दिया गया। एक 7 माह की गर्भिणी स्त्री का पेट चीरकर अजन्मे बच्चे तक को मार दिया गया। इस घटना का वर्णन देवधर नाम के एक अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। यह हम अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहे हैं। स्त्रियों के साथ क्या क्या किया गया, उसका वर्णन आप ना ही सुने तो अच्छा होगा। सुनने की आपकी शक्ति होगी शायद, लेकिन सुनाने का साहस मुझ में नहीं है। इतने ही ऐसे शरीर पड़े थे जिनके टुकड़े गिनना मुश्किल हो गया। हत्या करने का सबसे क्रूर तरीका अपनाया गया ताकि बचे हुए हिंदू को अपनी भावी अंजाम देखकर डराया जा सके और उनका धर्मांतरण आसानी से हो सके। घरों को आग के हवाले कर दिया। चारों ओर विप्लव का माहौल था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। कुछ लोग अपने हाथ में जितना हो सकता था आजीविका के लायक सामान लेकर मलाबार के घने जंगलों में जाकर छिपने लगे। लेकिन इन मोपला दंगाइयों ने जंगलों में भी हिंदुओं का पीछा किया और जितना हो सके उनके हाथों से सारा सामान छीन लिया। भागते हिंदुओं के शरीर पर से कपड़े तक छीन लिए गए। हालात ऐसे थे कि आसपास के 50 गांवों के पानी के कुएं हिंदुओं के कटे शरीरों से भर गए थे। केड़प्पन, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, इसके गर्दन पर कई वार किए गए थे और इसे कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन संयोगवश वो बच निकला था। अपनी गर्दन को अपने हाथों से पकड़कर 8 मील चलकर अपना इलाज कराने गया। उस जैसे कई हिंदुओं ने ऐसी कहानियां बताई हैं। मंदिरों को लूटा गया, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी गई, मूर्तियों को गाय के मांस से अपवित्र कर दिया गया, हिंदुओं की चोटी और जनेऊ का ढेर लग दिया, सरकारी भवनों को जला दिया, हथियारों के लिए पुलिस स्टेशन को लूट दिया, रेल की पटरियां जगह जगह से काट दी, टेलीग्राफ लाइनों को काट दिया, शासन व्यवस्था ठप हो गई। यही सारी निशानियां हैं कि ये सारे दंगे एक योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे थे। जिन जिलों में ये दंगे हो रहे थे, उन जिलों को जोड़ने वाली सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ काटकर पत्थरों से रास्ते बंद कर दिए गए। रास्तों के बीच गहरे खड्डे खोद दिए गए। एडिशनल फोर्स के सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया ताकि बाहरी कोई भी मदद इन गांवों तक पहुंच ना सके और ये मापिल्ला हत्यारे अपना जिहाद पूरा कर सके। पूरा नरसंहार योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग की गई थी। ये मंजर अगले 10 दिनों तक खूब गति से चला। 10 दिनों बाद पुलिस और सेना किसी तरह से रेबेल एरिया में पहुंची, तब कहीं जाकर हिंदुओं का नरसंहार रुक पाया। कार्यवाही की गई और इन मोपला दंगाइयों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना शुरू किया। अगले 2 महीने में एक एक कर मोपला हत्यारों को पकड़ा गया। कितने हत्यारों को पकड़ा गया और कितने मारे गए, उसका एक छोटा सा लेखा जोखा आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे सो कॉल्ड रेबेलियन मूवमेंट का दमन हुआ 25 अगस्त 1922 को, यानी 1 वर्ष बाद, जब आखिरी मोपला लीडर को भी पकड़ लिया गया। तब कहीं जाकर ब्रिटिश सेना का ऑपरेशन खत्म हुआ। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि कितने हिंदू मारे गए हैं इसका पता लगाना असंभव है। उन्होंने 500 से 600 के आसपास हिंदुओं की हत्या होने का अंदाजा लगाया था। कितने मंदिरों का विध्वंस हुआ पता नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मद्रास में ये आधिकारिक बयान था कि 100 के लगभग मंदिर या तो पूरे नष्ट हुए होंगे या आंशिक तोड़फोड़ हुई है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार के पूरे आंकड़े जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी।
इतना कुछ होने के बाद रेबेल एरिया में एक भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हालांकि ये नितांत सच है कि रेबेल एरिया का एक भी हिंदू घर नहीं था जो लूटा नहीं गया हो, जो जलाया नहीं गया हो। जो लोग बचकर भाग गए उनका क्या हुआ? मालाबार से भागकर कई लोग कैलिकट, कोयिकोड आदि त्रावणकोर राज्य में शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। वहां की कई संस्थाओं ने इनकी हर संभव मदद की। आर्य समाज ने पुरोहितों के साथ मिलकर मुस्लिम बनाए गए हिंदुओं को फिर से रिकन्वर्शन करवाया गया, यानी उनका शुद्धिकरण करवाया गया। यहां एक बात बताता चलूं कि इस शुद्धिकरण से हमारे तथाकथित महात्मा बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने आर्य समाज को यह शुद्धिकरण रोकने की भी सलाह दी थी। मैंने जितनी बातें इस वीडियो में बताई है, एक एक बात का मैंने ऐतिहासिक रेफरेंस दे दिया है। इन घटनाओं को अपनी अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है बाबा साहेब अंबेडकर ने, एनी बेसेंट ने, जो कि खुद कांग्रेस की मेंबर थी, उन्होंने भी लिखा है। इतना सब देखने के बाद भी क्या गांधी जी का दिल नहीं पसीजा, या उन्होंने इस ओर अपनी आंखें बंद कर दी? गांधी जी का बर्ताव ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था और हिंदुओं को ही इसका उत्तरदायी ठहराया गया। हद कर गए गांधी जी भी। हद तो तब हो गई जब आजादी के बाद भी मोपला नरसंहार को एक अलग ही जामा पहनाने की कोशिश की गई। भारत के मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने इस नरसंहार को विद्रोह या फ्रीडम फाइटर बताया, उनका महिमा मंडन किया। ऐसा दिखाया गया कि ये मोपला हत्यारे कई गरीब किसान थे, जमींदार उन पर अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से वो ऐसा विद्रोह करने को मजबूर हुए। हमने भी इतिहास की किताबों में यही पढ़ा है। ये एक नितांत झूठ है। एक तो इन मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने कोई साक्ष्य तक प्रस्तुत नहीं किया, उल्टे इन इतिहासकारों ने टी.एल. स्ट्रेंज की 1852 की रिपोर्ट को भी नकार दिया। 1852 में इसी तरह के कुछ दंगे हुए थे जिस पर एक कमीशन बैठाया गया था दंगों के कारणों की जांच करने के लिए, क्योंकि तब भी इसी तरह से हिंदुओं पर ही दंगा भड़काने के इल्जाम लगाए गए। टी.एल. स्ट्रेंज इसके जांच अधिकारी थे। उनकी रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि इस तरह की सारी बातें झूठी है। हिंदू की तरफ से इन मोपलाओं को हिंसा के लिए उकसाने की किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। मोपलाओं द्वारा लगाए गए इल्जामों में कोई तथ्य नहीं है, यानी बिना कारण के हमला करना और फिर स्वयं को ही शोषित कहना। भाई, ये जाति तो विक्टिम कार्ड खेलने में सदियों से माहिर है, याद है ना? क्योंकि गरीब मास्टर के एक बेटे को किसी सैनिक ने थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने बंदूक उठा ली। क्योंकि कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि दिल्ली दंगे भड़क उठे, क्योंकि किसी ने कार्टून बनाया था, क्योंकि किसी ने उनके पोपट पर सवाल कर दिया था। बंगलुरु का वो मंदिर को बचाने की नौटंकी करने वाला वो ह्यूमन चेन तो आपको याद होगा ही। ये सब और कुछ नहीं, ये सब विक्टिम कार्ड का ही एक बहाना है। भारत सरकार ने आज तक इन मोपला आतंकियों को फ्रीडम फाइटर की तरह उल्लेखित कर रखा था, लेकिन हाल ही 2021 में भूल सुधार की गई है और इनसे फ्रीडम फाइटर का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो मित्रों, ये था मोपला रेबेलियन का पूरा सच। 1921 मोपला हिंदू नरसंहार का तथ्यात्मक विश्लेषण। ये सत्य जाने औरों तक भी इसे पहुंचाएं। आज का ये ऐतिहासिक वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया इतिहास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।